हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही धमाकेदार स्पंजी रसगुल्ले की रेसिपी। आपको सारी टेक्निक्स बताऊंगा और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी बताऊंगा जिससे आप बिल्कुल बेहतरीन ऐसी ही मजेदार चाली वाले रसगुल्ले बना सकते हैं जो कि आपके मुंह में जाके फ्लेवर का ब्लास्ट कर देंगे और ये इतने सॉफ्ट है ना कि मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं स्पंजी रसगुल्ले की ये बहुत ही इजी सी रेसिपी। तो सबसे पहले बात करते हैं दूध की। दूध आपको लेना है फ्रेश गाय का। अगर आपको अवेलेबल है किसी डेयरी से बात कीजिए, उनसे आप फ्रेश ले लीजिए। अगर नहीं मिल रहा है तो ही आप पैकेट वाले दूध का इस्तेमाल करें। अगर आपको फ्रेश मिल्क मिल रहा है तो काऊ का फ्रेश कच्चा दूध लें। जितना दूध फ्रेश होगा उतने अच्छे रसगुल्ले बनेंगे आपको। उसके बाद आपको सिर्फ एक काम करना है कि आपको उस गाय के दूध को एक बॉयल दिलाना है, सिर्फ उसी टाइम जब आप रसगुल्ले बना रहे हो, उससे ठीक पहले। बॉयल दिलाने के बाद आप इंस्टेंटली उसको दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर दें और उसके बाद वो फाड़ने के लिए तैयार होगा क्योंकि उसका टेम्परेचर उतना नीचे आ चुका होगा। तो अब हमने एक बाउल लिया है, उसमें मैंने 2 टेबलस्पून सिरका डाला है 1 लीटर दूध के लिए, और उसमें मैं डाल रहा हूँ उसको डाइल्यूट करने के लिए 1 गिलास और आधा गिलास यानी कि 1.5 गिलास पानी। और इससे हम फाड़ेंगे हमारे दूध को। तो दूध का टेम्परेचर भी इस वक्त अराउंड 70 डिग्रीज के आसपास होगा, तो हम इसको 60 डिग्रीज के आसपास ही फाड़ना है। तो हम जब ये ठंडा पानी उसमें मिलाएंगे ना तो उसका टेम्परेचर बैलेंस आउट हो जाएगा। तो आपको ये सारा पानी उसमें मिला देना है। तो दोस्तों यहाँ पर दूध को फाड़ते हुए आपको थोड़ी सी जल्दी करनी है। आपको सारा का सारा सिरका इंस्टेंटली विद इन 1 to 2 मिनट्स दूध के अंदर डाल देना है, जिससे कि आपका दूध जो है वो फट जाए फटाफट से, लगभग 3 से 5 मिनट के अंदर। तो उसके बाद आप इसको रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। 2 मिनट में आपका दूध फट जाएगा और 3 से 5 मिनट के लिए आप इसको छोड़ देंगे, जिससे कि इसका जो वे है वो अलग हो जाए पूरी तरह से और जो कर्ड्स हैं वो कोलैबोरेट हो जाए। जो कर्ड्स है ना इसके, जो ये आपको दिख रहे हैं वाइट वाइट, इनके अंदर स्ट्रेंथ होती है लैक्टोस। जो लैक्टोस स्ट्रेंथ है ना वो इनको साथ में रखती है, जिससे कि हमारा स्पॉन्जी रसगुल्ला चाशनी में जाने के बाद बिखरता नहीं है। तो ये जस्ट लाइक ग्लूटन, जैसे आटे में होता है ना ग्लूटन, वैसे ही लैक्टोस दूध के अंदर होता है जो इसको साथ में जोड़े रखता है, बांधे रखता है। तो उसके बाद दोस्तों हमें इसको फटाफट से स्ट्रेन कर लेना है। और एक लोगों के अंदर ना एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन बनी हुई है दूध को लेकर के। जब हम दूध को फाड़ते हैं ना तो उनको लगता है कि जो खट्टापन है ना वो इसके अंदर कहीं ना कहीं रह जाएगा छेने के अंदर, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप नींबू का इस्तेमाल करते हैं ना तो जो नींबू का है ना, सिर्फ वो नींबू का आफ्टर टेस्ट छेने के अंदर रह सकता है, क्योंकि नींबू का आफ्टर टेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन अगर आप सिरके का यूज़ करते हैं या सिट्रिक एसिड का यूज़ करते हैं, जिसको नींबू का सत कहते हैं हिंदी में, तो छेने में कोई भी खटास नहीं रहती है। उसके बाद आपको जो काम करना है ना, आपको छेने में से सारा पानी बहुत अच्छे से दबा दबा के इसको निचोड़ के निकाल देना है। और अगर आपके पास वक्त है तो आप इसको टांग के छोड़ दें 15-20 मिनट के लिए। और स्टिल आपको उसके बाद भी इसमें से पानी को अच्छे से एक्सट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि अगर इसमें पानी रह गया ना तो आपके रसगुल्ले चाशनी में जाते ही फट जाएंगे, घुल जाएंगे। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो अगले स्टेप में हमें पनीर को यानी कि छेने को स्मूथ करना है। तो ये मैंने छेने को एक बड़ी प्लेट में निकाल लिया है। उसके बाद स्पैचुला की मदद से हम इसको अच्छे से मसलेंगे और स्मूथ आउट करेंगे। आप यहाँ पर हाथ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इसको स्मूदन आउट करने के लिए। इवन हाथ का ही बेटर इस्तेमाल होता है, बट मैंने यहाँ पर स्पैचुला का इस्तेमाल किया है। हाथ गंदे करने का बिल्कुल मन नहीं है। इस वक्त रात के 2 बजे हुए हैं, मैं रेसिपी रात के 2 बजे शूट कर रहा था ये। तो उसके बाद हमने इसको छोड़ देना है फ्रिज में। और अब हम बढ़ते हैं हमारी चाशनी की तरफ। तो चाशनी के लिए मैंने यहाँ पर 2 गिलास चीनी ली है। गिलास भर करके आपका 300 ml का गिलास होता है अप्रोक्सीमेटली, और उसी में माप करके सेम गिलास में मैंने यहाँ पर 1.25 गिलास जो है वो पानी लिया है। तो
उसके बाद हमें क्या करना है कि तब तक इसको हिलाना है जब तक चीनी मिक्स ना हो जाए पूरी तरह से चाशनी के अंदर, और उसके बाद इसको एक बॉयल दिला के हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और तब हम वापस आ जाएंगे हमारे रसगुल्ले की तरफ। तो रसगुल्ले मैंने फ़िलहाल के लिए फ्रिज के अंदर लगा दिए, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा छेना। छेना जितना ठंडा होगा, जब भी रसगुल्ले बना रहे हो एक चीज़ का ध्यान रखें, छेना जितना ठंडा होगा ना उतने ज़्यादा अच्छे रसगुल्ले आपके बनेंगे। बशर्ते जमा नहीं होना चाहिए, आप उसको फ्रीज़र में ना लगा दें, बट ठंडा होना चाहिए। और उसके बाद मैंने इसको 2 इक्वल पार्ट्स में काट लिया है और अब मैं इसको एक सिलेंड्रिकल शेप दूंगा और हर सिलेंड्रिकल शेप को मैं 4 इक्वल पार्ट्स में बांट दूंगा। तो यहाँ पर टोटल मेरे 8 रसगुल्ले बनेंगे 1 किलो दूध से। तो 1 किलो दूध से मेरा लगभग 150 ग्राम के आसपास छेना निकला था। तो इसको मैं बराबर बराबर से 4 पार्ट्स में डिवाइड करूँ। तो ऐसे ही मैं दूसरे को भी लंबा सिलेंड्रिकल बेलने के बाद उसको भी 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो इसके बाद हम चलते हैं हमारी चाशनी की तरफ। तो चाशनी को आपको फुल हाई फ्लेम पर बॉयल दिला लेना है और बॉयल करते हुए ही आपको सारे रसगुल्ले इसमें डालने हैं। तो ये आप देखिए मैंने पैरेलल रखा है। जब आप 2 रसगुल्ले एक साथ गोल करेंगे ना तो आपके हाथ बिल्कुल पैरेलल रहेंगे और आपके लिए रसगुल्ले गोल करना आसान होगा। तो इंस्टेंटली हाई फ्लेम पर आप सारे के सारे रसगुल्ले इसमें डाल दें। तो दोस्तों आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आप रसगुल्ले पका रहे हो ना तो ये देखिए कि उसमें इनफ स्पेस हो, यानी कि चाशनी अच्छी होनी चाहिए। कम से कम 4 इंच चाशनी होनी चाहिए जिसमें आप रसगुल्ले पका रहे हैं। उससे कम चाशनी में आपके रसगुल्ले फिर वो फ्लैट हो जाएंगे, अच्छे नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पानी बॉईल करके लिया है जिसमें मैंने इलायची डाल करके बॉईल कर लिया था। सिंपल वाटर है ये। और उसके बाद अब आप देख सकते हैं लगभग 3 मिनट के बाद मैंने खोला है और ये मैं इसमें से थोड़ी सी चाशनी निकाला हूँ जिसको मैं लेटर ऑन इसमें धीरे धीरे ऐड करूँगा, जिससे कि हमारी जो चाशनी है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी ना हो जाए। तो अब ये जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ ये बहुत ही क्रूशियल स्टेप्स हैं जिससे आपके रसगुल्ले बहुत अच्छे बनेंगे। ये मैंने ठीक 10 मिनट के बाद ढक्कन हटाया और अब आपको रसगुल्ले का साइज़ बता रहा होगा कि रसगुल्ले कितने अच्छे बने हैं और कितने ज़्यादा फूल गए हैं। मतलब अपने एक्चुअल साइज़ से 4 गुना ऑलरेडी हो चुके हैं ये, और अभी इनका फूलना जारी है और अभी ये पूरी तरह से फूले नहीं हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि मैं चाशनी चेक कर रहा हूँ। चाशनी में हल्की सी तार बन रही है, लेकिन ये तार नहीं है, बस इसका हल्का सा गाढ़ा है, चिपचिपापन है चाशनी में, कोई तार नहीं है। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ले रहा हूँ और थोड़ी सी चाशनी आधी आधी, जिससे कि जो हमारी जो चाशनी है जो पक रही है वो अब गाढ़ी हो चुकी है। पकते हुए उसको 10 मिनट हो गए हैं टोटल। तो अब हम इसमें धीरे धीरे करके कुछ मिनट के बाद, यानी कि 1 डेढ़ 2 मिनट के बाद ये चाशनी और पानी ऐड करेंगे। टोटल में आपको 3 से 4 बार ज़रूरत पड़ेगी इसमें चाशनी और पानी ऐड करने की। पहली बार तो आप इसमें सीधी चाशनी ऐड करें सिर्फ, जिससे कि आपके जो रसगुल्ले हैं वो आप देख सकें कि ये कितने फूल गए हैं और कैसे शेप ले रहे हैं ये। और दूसरी बार हम इसमें चाशनी और पानी बराबर बराबर ऐड करेंगे, जिससे कि हम अपनी चाशनी को थोड़ा सा पतला कर सकें। और उसके बाद आप चाशनी के हिसाब से, कि अगर चाशनी गाढ़ी है तो आप सिर्फ पानी डाल दीजिए, अगर ठीक है मेरी तरह तो आप चाशनी और पानी को दोनों को हाफ हाफ मिक्स करके डाल दीजिए। बस आपको इसको मेंटेन रखना है कि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी ना हो जाए, जिससे कि आपके रसगुल्ले के ऊपर स्किन जो है परत है वो जमने लग जाएगी और वो ऊपर से जैसे पील होता है ना रसगुल्ला, वैसे पील होने लग जाएगा। तो अब हमारे रसगुल्ले रेडी हो चुके हैं। इनको टोटल पकने में 15 से 16 मिनट लगे हैं। ये मैं आपको एग्जैक्ट टाइम बता रहा हूँ घड़ी में देख करके। तो इतने वक्त में आपके रसगुल्ले जो हैं वो पूरे तैयार हो जाएंगे। तो अब दोस्तों हम यहाँ पर एंट्री करवा रहे हैं एक बाउल की। तो ये बाउल का पर्पस मैं आपको आगे बताऊंगा इस वीडियो में कि मैं क्यों रसगुल्लों को इसी बाउल में डाल रहा हूँ। तो उसके बाद मैंने इसमें जो चाशनी निकाली थी पहले स्टार्टिंग में वो डाल दिया और सारा का सारा पानी जो मैंने बॉईल करके गर्म करके रखा था वो भी इसमें डाल दिया है। उसके बाद हमारे रसगुल्ले अब रेडी हैं। तो मैं इनमें 1 कड़छी पानी की डाल करके और गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पर, या आप बंद कर दीजिए स्टेज पर गैस का, क्योंकि आपके रसगुल्ले पूरी तरह से पक गए हैं। तो अब हम रसगुल्लों को निकाल लेंगे इस बाउल में। तो जैसे ही आप रसगुल्ले डालेंगे वो तले पर जा करके बैठ जाएंगे। अगर वो बैठ जाए ना, इसका मतलब आपके रसगुल्ले पूरी तरह से पक चुके हैं और वो बहुत अच्छे पके हैं। तो उसके बाद हम इसमें 2-4 कड़छी चाशनी की डालेंगे पानी को मीठा करने के लिए। और एक जो ड्रॉबैक है इनका नीचे जाकर के बैठने का, ये कि इनकी शेप जो है वो खराब हो जाएगी अगर ये ऐसे ही छोड़ दिया गया इन्हें।
तो उसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ साइंस का। तो ये चीज़ देख करके जब मैंने ये सीखा हलवाइयों से, तो मैं हैरान रह गया ये सीख करके, मतलब किस तरह वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को एंटी ग्रेविटी बना करके इन रसगुल्लों की शेप को मेंटेन कर रहे हैं। मतलब दैट्स व्हाई आई लव कुकिंग सो मच। मतलब उनके इतने साल के एक्सपीरियंस, उनको कौन सी साइंस आती है, उनको क्या आता है, मगर उनका एक्सपीरियंस बोलता है। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से ये तरीका डेवलप किया कि अगर आप इसको कंटिन्यूसली घुमाते रहेंगे ना, तो जो एंटी ग्रेविटी फोर्स है वो रसगुल्लों को नीचे बैठने नहीं देगा, जबकि वो साइड में किनारे पर जा कर के चिपके रहेंगे नीचे बैठने के बजाय, जिससे कि उनकी शेप अच्छी रहेगी। आपको इसे कम से कम 10 मिनट के लिए घुमाना पड़ेगा, तब तक जब तक कि आपके सारे रसगुल्ले ऊपर तैरने नहीं लग जाते, बिल्कुल ऐसे। और ये है एक टेस्ट, इसमें मैं रसगुल्ले की सारी चाशनी को बहुत अच्छे से निचोड़ करके निकाल दूंगा। और ये मैंने इसको वापस डाल दिया रसगुल्ले को चाशनी के अंदर। और ये आप देख सकते हैं कि कुछ ही सेकंड के अंदर रसगुल्ला इज बैक टू नॉर्मल। और एक और चीज़ ज़रा आप देखते जाइएगा, ज़रा देखिए इसको, रसगुल्ले को अंदर से कितनी बेहतरीन जाली पड़ी है इसके अंदर। ऐसी जाली होनी चाहिए या नहीं, तभी तो रसगुल्ला चाशनी को एब्जॉर्ब करेगा ना। तो अब जब भी आप अगली बार रसगुल्ले बनाएंगे ना, तो उसको काट के एक बार ज़रूर देखिएगा कि ऐसी ही जाली पड़ी है या नहीं। तो अगर आप मेरी बताई हुई टेक्निक्स को फॉलो करेंगे ना, तो आपके भी स्पॉन्जी रसगुल्ले इतने ही बेहतरीन बनेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो गिव मी अ थम्स अप, लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग बैक टू वॉच एवरी ऑफ माई वीडियो। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।